बच्चों नमस्कार। आज की क्लास में मैं आपको मशरूम हेड चीजल क्या होता है, इससे पहले वाली क्लास में मैंने आपको टाइप्स ऑफ चीजल के वर्किंग के यूज़ के विषय में मैंने बताया था। आज इनके कुछ थ्योरिकल ऑब्जेक्टिव टाइप या शार्टिक आंसर्स हैं, वो मैं आपको जानकारी दूंगा। जैसे मशरूम हेड चीजल क्या होता है और इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्यों? छेनी के सिरे पर हथौड़े से बार बार चोट लगाने से उसके सिरे की धातु चारों तरफ से बाहर फैल जाती है। जब उसके हेड पर बार बार जब हम चोट मारते हैं तो उसका कार्नर किनारा वो क्या होता है, फैल जाता है। इसे हम क्या कहते हैं, मशरूम हेड चीजल कहते हैं। अब इस पर अगर हम इस प्रकार के चीजल का प्रयोग करें, अगर साइड में अगर हैमर लगता है तो क्या होगा, टूटने की संभावना होती है और इससे एक्सीडेंट हो सकता है, चोट लग सकता है। इसलिए मशरूम हेड चीजल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। हमेशा प्रयोग करने से पहले धातु को ग्राइंडर द्वारा ग्राइंड कर लेना चाहिए, ताकि धातु का टुकड़ा हथौड़े की चोट से टूटकर न लग सके। अगर आपको थोड़ा सा अगर मशरूम हेड है तो इसे ग्राइंडर के माध्यम से सही कर लेना चाहिए, तब इसे प्रयोग करिए। अगला है क्रॉस कट चीजल। क्रॉस कट चीजल का कटिंग एज क्या होता है, पतला होता है। और क्यों रखा जाता है, क्योंकि ताकि ग्रूव बनाते समय वह फंस ना सके, ताकि ग्रूविंग करते समय वो फंसे ना, इस वजह से उसका कटिंग एज पतला बनाया जाता है। फ्लैट चीजल का कटिंग एज कॉन्वेक्स मतलब अर्ध गोलाई में इस टाइप से कॉन्वेक्स शक्ल में ग्राइंड होता है। क्यों? यदि ये सीधा स्ट्रेट होगा, अगर एज इस टाइप से सीधा होगा तो धातु कटिंग करते समय छेनी चोट लगाने में उछलेगी और कट भी नहीं पकड़ेगी। और एक और ख़ास बात, अगर पूरा का पूरा पोर्शन ये कट पकड़ेगा तो ताकत भी ज़्यादा लगाएगी, और जब उसका ज़्यादा संपर्क में आएगा तो खराब होने की संभावना ज़्यादा रहती है। इसमें क्या होता है, कन्वेक्स शक्ल में क्या होता है कि जो ऊंचा एरिया होता है वो टच में होता है, और इसका लाइफ भी ज़्यादा होती है और अधिकतम समय तक काम कर सकता है। तो वही दिया हुआ, यदि एज सीधा स्ट्रेट होगा तो धातु काटते समय छेनी चोट लगाने पर उछलेगी और कट भी नहीं पकड़ेगी, क्योंकि धार सीधी होने से सारी भारी सतह के साथ लगेगी। जब जब कॉन्वेक्स धार का कुछ भाग ही सतह के साथ लगता है और चोट लगाते ही छेनी की जो कट है वो पकड़ लेती है। तो इसलिए कॉन्वेक्स चक्र में जो होता है वो काफी महत्वपूर्ण होता है। अगला है निम्न धातु के लिए फ्लैट चीजल और क्रॉसकट चीजल के लिए पॉइंट एंगल। अब डिफरेंट टाइप की धातुएं हैं तो उनके पॉइंट एंगल भी डिफरेंट हो गए। तो वही डायग्राम बना हुआ है यहाँ पर। फ्लैट चीजल हाई कार्बन स्टील के लिए 65 डिग्री, कास्ट आयरन के लिए 60 डिग्री, कॉपर के लिए 45, ब्रास के लिए 50, जिंक के लिए 35 डिग्री, जिंक और एल्यूमिनियम के लिए 90 डिग्री, माइल्ड स्टील के लिए 55 डिग्री। अगर क्रॉस कट चीजल है तो हाई कार्बन स्टील के लिए 65 डिग्री, कास्ट आयरन के लिए 60 डिग्री, कॉपर के लिए 45 डिग्री, ब्रास के लिए 55 डिग्री, जिंक के लिए 35 डिग्री और एल्यूमिनियम के लिए 30 डिग्री, माइल्ड स्टील के लिए 55 डिग्री। अगला दिया है फ्लैट चीजल और क्रॉसकट चीजल के पॉइंट एंगल में अंतर। फ्लैट चीजल और क्रॉसकट चीजल के पॉइंट एंगल में डिफरेंस क्या है? भिन्न भिन्न धातुओं को काटने के लिए छेदियों के पॉइंट एंगल अलग अलग रखे जाते हैं। धातु के अनुसार के पॉइंट एंगल अलग अलग होते हैं, क्योंकि यदि हार्ड मेटल को काटने के लिए भी कोण एंगल वही रखेंगे तो नरम धातुओं के लिए रखा जाता है तो वह धार जल्दी खराब हो जाती है। अगर धातु के अनुसार एंगल नहीं होंगे तो वह धार जल्दी खराब हो जाएगी, क्योंकि उससे ग्रूव कम बनेगा और धातु भी जल्दी नहीं कटेगी। और इसी प्रकार यदि हार्ड मेटल के लिए प्रयोग करेंगे तो वह ग्रूव बड़ा बना देगी, जिससे कट ज़्यादा चौड़ाई में लगेगा। यही कारण है कि धातु के अनुसार पॉइंट एंगल अलग अलग रखे जाते हैं।
इसलिए पॉइंट एंगल जो है धातु के आधार पे बहुत ही निर्भर करता है और उसी आधार पे वर्किंग करनी चाहिए। छेनी को हार्ड और टेम्पर करना आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? कोल्ड चीजल को हार्ड और टेम्पर करना, जो कि हार्ड चीजल जो जो ऐसा चीजल जिसकी गर्म जाप की कटिंग करता है, जो उस प्रकार के चीजल के प्रयोग को हार्ड और टेम्परिंग करने की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन हार्ड चीजल को हार्ड और टेम्पर करने की आवश्यकता होती है। यदि हार्ड और टेम्पर नहीं करेंगे तो उनके द्वारा ठंडी धातुओं को नहीं काटा जा सकता है, क्योंकि इनकी इनकी धार ही मुड़ जाती है, वह कटाई नहीं करती और कई बार बनाते समय इतनी हार्ड हो जाती है कि वह बिना टेम्पर किए वह काम करते ही टूट जाती है। हार्ड और टेम्पर करने की विधि क्या है? छेनी बनाते समय ही हार्ड कर लेना चाहिए। यदि हार्ड ना हो तो उसे भट्टी के अंदर रख कर लाल गर्म किया जाता है। उसके बाद उसे खुली हवा में रहने दिया है, जिससे वह हार्ड हो जाती है। कुछ अगर अच्छे मटेरियल्स है उन्हें पानी या कूलेंट देने की आवश्यकता नहीं होती, जैसे SCS वगैरह जो है, इनके वायु में रख दो तो सेल्फ लुब्रिकेटर होते हैं और वो उतने में ही हार्ड हो जाता है। मगर हार्डनेस तब ज़्यादा हो जाती है, वह भंगुर जब मटेरियल में हार्डनेस का गुण ज़्यादा हो जाता है, कार्बन की मात्रा ज़्यादा पहुंचती है, तो उसे ब्रिटलनेस का गुण, ब्रिटलनेस का मतलब होता है भुरभुरा के टूटना। वो चोट बर्दाश्त नहीं करता और जल्दी से टूट जाता है, इसलिए ब्रिटलनेस भंगुर हो जाती है। इसलिए भंगुरता को भी कम करने के लिए टेम्परिंग की जाती है। ज़्यादा हार्ड मटेरियल हो गया है, ब्रिटलनेस का गुण आ गया है, तो उसको कम करने के लिए भी जो है टेम्परिंग की जाती है। आगे दिया है, इसके लिए छेनी के अगले भाग यानी पॉइंट वाले भाग को 30 से 50 मिलीमीटर लंबाई तक भट्टी के अंदर लाल गर्म किया जाता है। आगे वाले पोर्शन में 30 से 50 मिनट लंबाई तक से भट्टी के अंदर गर्म किया जाता है। इसके बाद धार वाले भाग को 10 से 15 मिलीमीटर लंबाई तक पानी या घोल नोबिल ऑयल में डुबो दिया जाता है। इसके बाद से बाहर निकाला जाता है। बाहर हवा के संपर्क में ठंडे किए भाग पर क्या पपड़ी से जब, तो इसमें क्या होता है, पपड़ी जम जाती है, जिसे पुरानी रेती या रेगमाल से एमरी पेपर से साफ कर लेते हैं। जब उसे साफ करते हैं तो क्या होता है, गर्म भाग की गर्मी जो ठंडे भाग की तरफ जाती है, जिससे ठंडी सतह पर रंग आने शुरू हो जाते हैं और धातु के अनुसार जब कलर आ जाता है तो उसे हम टेम्परिंग कलर कहते हैं। तो उसे दोबारा वायु में रख देते हैं या तो पानी या ऑयल में डुबो दिया जाता है। जब दोबारा पानी ऑयल में डुबो दिया जाता है तो हमारा मटेरियल जो है टेम्पर चढ़ जाता है उस पर अच्छा, और मटेरियल हमारा हार्ड हो जाता है। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। कल की क्लास में मैं आपको जो है चिपिंग करते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए आपको जानकारी दूंगा। सो थैंक यू, नमस्कार।